अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो 10 मिनट में ये कबाब बनाएं, मेहमान खुश होकर जाएंगे। आपकी तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अगर आप ये कबाब बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। इनको आपने रफली कट कर लेना, जैसे मर्ज़ी इसको चॉप करें। तो इसको आपने इस तरह पीसीस कर लें। इसको मैंने स्टीम करना है, आपने भी इसको स्टीम करना है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर ना हो तो आप कढ़ाई में डाल के उसको स्टीम कर सकते हो, कोई छन्नी वगैरह रख लें। जल्दी जल्दी सारे आलूओं को कट कर लें क्यूब्स में। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा नमक डाल दें, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, थोड़ा सा इसमें नमक डाल देना है। नेक्स्ट मैंने कुकर लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, इसको मैं स्टीम करूँगी। इसको आप भी स्टीम ही करिएगा। कोई कढ़ाई ले लें, उसमें छन्नी रख लें, उसके ऊपर आप इसको स्टीम कर सकते हो। अगर आप वैसे इसको बॉईल करोगे तो इन आलू में बहुत पानी रह जाएगा और आपके कबाब टूटने का भी चांस होगा। अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो बहुत मज़े के बनेंगे। आप सोच रहे होंगे इसको डायरेक्ट बॉईल भी कर सकती थी, जी कर सकती थी, लेकिन ऐसे जायका भी मुख्तलिफ होगा, इसका जायके में भी फ़र्क होगा और आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। ये देखिए मैंने इसको 2 से 3 मिनट ही वेट लगाया और ये देखिए कितने अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। पानी इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह देखिए, अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कितने सॉफ्ट। और अभी मैं इसको बॉल में निकालती हूँ, इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करके तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और ये देखिए आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब आपने इसको मैशर से मैश करना है। इसमें गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत अच्छे से आपने इसको मैश करना है, कोई गुठली इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सारे आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। अब आपने इसमें 1 अदद ऑनियन चॉप किया हुआ ऐड करना है। 2 चम्मच गाजर ऐड कर दें, खूब सारा इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दें। और ये देखें थोड़ा सा बॉईल किया हुआ मैंने इसमें कीमा ऐड किया। इसको मैंने चॉपर में पीसा है, बारीक, कीमे से भी ज़्यादा बारीक हो गया। बारीक बारीक इस तरह के पीसेस हमें चाहिए। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ये ज़रूर डालिएगा। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर दें और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें लहसुन का पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा काला नमक ऐड किया। ये स्किप कर दीजिएगा, काला नमक ना ऐड किया। 2 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। सूखा सूखा सा बैटर है तो मैंने इसमें 2 चम्मच घी के ऐड किए हैं। पानी बिल्कुल भी हमने इसमें नहीं डालना। सिर्फ अगर आपको यह बैटर सूखा सूखा लगे तो आपने इसमें सिर्फ ऑयल ही डालना है। इतने अच्छे से ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। जितनी देर आप इसको ज़्यादा रेस्ट दोगे उतना ही आपका बैटर ज़्यादा अच्छा बनता जाएगा। यकीन मानिए, जिसको कबाब नहीं भी बनाना आते वो भी इजीली इन कबाबों को बना सकेंगे। इस तरह थोड़ा सा आप पीस लें, जैसी मर्ज़ी शेप दें, गोल दें, चकोर दें, ये आपकी पसंद, आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह के पसंद करते हो। तो इस तरह कबाब बना लें। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हो। अगर मेहमान आ रहे हो तो जल्दी से इनको बाहर निकालें, तो जल्दी से इनको फ्राई करें। फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ। आप इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हो और इसकी एक ट्रिक है, वो आपको बताती हूँ आगे जाके। अभी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो सबके साथ लाइक और शेयर भी किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो इतने खूबसूरत कबाब बना रही हूँ तो एक खूबसूरत सा कमेंट भी बनता है और जल्दी से शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। तो सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अभी आपको बताती हूँ इनको फ्राई करने का तरीका भी बताती हूँ। थोड़ा सा मैंने पिज़्ज़ा फ्लोर लिया, 2 चम्मच ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड किया और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। क्योंकि हमने इसके अंदर भी चिकन डाला और बाहर से भी चिकन का फ्लेवर आए, इसलिए आप चिकन पाउडर भी डालिएगा। अगर आप इस कोटिंग को स्किप करना चाहते हो तो आप इसको डायरेक्ट इन कबाबों को ऐसे भी बना सकते हो, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ना टच से मस होंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं किया। तो इस तरह इसके ऊपर कोटिंग कर दें और कोटिंग करते जाएं, इसको रखते जाएं। तो बाकी के भी मैं रेडी कर लूँ। मैं फिर आपको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ कि आपने इसको फ्राई कैसे करना है ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। ये देखिए मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में आपने ऑयल बहुत कम लेना, बहुत ज़्यादा हमने बिल्कुल भी नहीं लेना। तेज़ गर्म ऑयल हो, पक रहा हो, तब आपने कबाब को ऐड करना है। तो फिर आपने आंच को मीडियम कर देना है। हल्की आंच पे फिर इसको पकाएंगे ताकि ये अंदर तक कुक हो जाएं। ये देखें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से हमारे कबाब हो रहे हैं। तो अगर आप कोटिंग नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, वैसे भी आप इन कबाबों को बना सकते हो। ये देखें दिखने में जितने खूबसूरत हैं उससे ज़्यादा इनका जायका है, मिनटों में ये बन जाएगा। अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी इन कबाबों को बनाएं
और मज़े से खाएं और अपने दावत को, अपने टेबल को चार चांद लगाएं। तो देखिए ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने यमी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।